हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग की स्किल एकीकरण कौशल इंटीग्रेशन स्किल का लेसन प्लान देखेंगे। सबसे पहले हम एकीकरण का अर्थ देख लेते हैं। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर जब एक ग्रुप कर दिया जाता है, या दो दलों को या दो संख्याओं को सबको मिलाकर एक रूप से इकट्ठा किया जाता है, तो इसी क्रिया को एकीकरण कहा जाता है। एकीकरण कौशल क्या है, इस पर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो भी बन चुका है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी तक हमने माइक्रो टीचिंग की जितनी भी स्किल्स पढ़ी है, अब उन सारी स्किल्स को एक कर कर हम लेसन प्लान बनाएंगे। इसी लेसन प्लान को एकीकरण कौशल लेसन प्लान या पाठ योजना कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एकीकरण कौशल के कंपोनेंट घटक देखते हैं। जो एकीकरण कौशल है, इसके घटक कौन से होंगे? यहाँ पर अभी तक हमने माइक्रो टीचिंग की जो 7 स्किल पढ़ चुके हैं हम, वही यहाँ पर कंपोनेंट बन जाएंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, व्याख्यान कौशल, अनुशीलन प्रश्न कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दृष्टांत और उदाहरण कौशल, ये सब एकीकरण कौशल के कंपोनेंट घटक है। और इन पर ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं, और आपने अभी तक इन स्किलों के लेसन प्लान नहीं देखे तो इनके लेसन प्लान ज़रूर देखिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लेसन प्लान बनाना। तो सबसे पहले हम पाठ योजना क्रमांक डालेंगे। आप यहाँ पर पाठ योजना क्रमांक डाल दीजिए। फिर हम जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर छात्रा अध्यापिका का नाम या छात्रा अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, कौशल, दिनांक, अवधि, कालांश, ये सामान्य जानकारी हमें इस लेसन प्लान में डालनी होगी। अब यहाँ पर हमें अवधि का, समय का ध्यान देना है। माइक्रो टीचिंग के जो लेसन प्लान थे वो 5 से 7 मिनट के बन रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम सारी कौशलों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये प्लान बड़ा हो जाएगा। तो ये 35 to 40 मिनट का प्लान बनेगा। तो यहाँ पर सेकेंड में हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। ये सामान्य उद्देश्य प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग होते हैं। तो अभी हम यहाँ पर विज्ञान का टॉपिक ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय के शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कि हमने किस प्रकार से सामान्य उद्देश्य लिखे हैं और कितने उद्देश्य लिखे हैं। तो यहाँ पर हम 12 से 15 सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे। ये थे हमारे विज्ञान विषय के सामान्य उद्देश्य। इसके बाद अब हम विज्ञान विषय के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, बायो ले रहे हैं, केमिस्ट्री ले रहे हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम जीव विज्ञान सब्जेक्ट पर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जीव विज्ञान विषय के भी सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। तो यहाँ पर भी हमने 18-19 सामान्य उद्देश्य लिख लिए हैं। ये उद्देश्य पहले से बने होते हैं, तो इसे हम आसानी से किसी भी बुक के थ्रू लिख सकते हैं। फिर इसके बाद होता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे टॉपिक को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो भी टॉपिक है आज, उसे हम ध्यान में रखेंगे और ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन, इन 6 बिंदुओं पर हम अपने विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण करेंगे। आप यहाँ पर सारे विशिष्ट उद्देश्य देख लीजिए कि हमें किस प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करना है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद अब हम शिक्षण सहायक सामग्री लिखेंगे। तो यहाँ पर चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, मॉडल, चार्ट, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं शिक्षण के दौरान, वे सब यहाँ पर लिख दी। फिर होता है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। तो यहाँ पर हम प्रयोग विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि आदि विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन सभी के नाम भी यहाँ पर आ जाएंगे। शिक्षण विधि के बाद पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। तो छात्र वायु के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर हमें 7 स्किल को मिलाकर लेसन प्लान बनाना है। तो आप यहाँ पर सीख सकते हो कि माइक्रो टीचिंग के बाद आपको जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट के लेसन प्लान बनाने हैं, वे इसी तरह
बनेंगे। यहाँ पर अब हम प्रस्तावना प्रश्न या अभिप्रेरण प्रश्न करेंगे जो कि बच्चों के प्रीवियस नॉलेज पर आधारित होते हैं। यहाँ पर हम बच्चों के पूर्व ज्ञान पर ही अपना नया ज्ञान देंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पर हमें प्रस्तावना प्रश्न में 4 से 5 क्वेश्चन करने होंगे और हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन है वह है वायु का संगठन बताओ। तो बच्चा यहाँ पर निरुत्तर हो गया, रुक गया, तभी हम अपना उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम वायु के बारे में पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप प्रस्तावना प्रश्न देख लीजिए और जस्ट इसी के सामने हमें प्रस्तावना चार्ट भी बनाना होता है। तो हम चार्ट किस प्रकार का बनाएं, यहाँ पर आप चार्ट देखिए कि आप इस तरह से अलग अलग प्रकार से अपने चार्ट भी बना सकते हो। अब उद्देश्य कथन के बाद स्टार्ट होता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आप कॉलम को विशेष रूप से ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम शिक्षण बिंदु, शिक्षक व्यवहार, छात्र व्यवहार, फिर हमने जितने भी स्किल अभी तक पढ़ी है उन सारी स्किलों को शॉर्ट रूप में यहाँ लिख दिया है। प्रस्तावना, श्यामपट्ट, पुनर्बलन, व्याख्यान, अनुशीलन, प्रश्न कौशल, उद्दीपन और दृष्टांत उदाहरण कौशल, क्योंकि हमें यहाँ पर सारी स्किलों को मिलाकर एक लेसन प्लान बनाना है। अभी तक हमने जो कुछ सीखा है, छोटे छोटे दक्षता प्राप्त की है, वो सारी दक्षता अब हम इस बड़े लेसन प्लान में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने बच्चों को परिभाषा दी कि बच्चों आज हम वायु के बारे में अध्ययन करेंगे, या एक स्टेटमेंट दिया। तो यहाँ पर कौन सी कौशल यूज़ हुई वहाँ पर उस कॉलम में हम अंकित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो भी हमारा टॉपिक था उसे बोर्ड पे भी लिखा। तो यहाँ पर जो जो स्किल यूज़ होती जाएगी वो हम यहाँ पर कंपोनेंट में यूज़ करते चले जाएंगे और हमें अपना जो प्रस्तुतिकरण है वह अपने समय के अकॉर्डिंग बनाना होगा। और यहाँ पर आपको प्रस्तुतिकरण चार्ट भी लगाना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आप किस तरह से प्रस्तुतिकरण चार्ट बनाएंगे। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमें अपना कंटेंट अपने एक लेक्चर के दौरान हम जितना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं उतना लेना होगा। तो यहाँ पर हमने वायु में O2 की उपस्थिति के बारे में समझाया, नाइट्रोजन क्या है इसके बारे में समझाया, वायु में उपस्थित अवयव क्या है, वायुमंडल क्या है। यहाँ पर हम अपना टॉपिक से संबंधित कंटेंट धीरे धीरे कर छोटा छोटे रूप में बच्चों को समझाते चले जा रहे हैं और जो कुछ हम स्किल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर कंपोनेंट में टिक करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर अच्छी तरह से देख लीजिए और यहाँ पर इसी बीच वीडियो को आप एक लाइक भी कर दीजिए। और इससे पहले यदि आपने माइक्रो टीचिंग की स्किल नहीं सीखी है या उनके लेसन प्लान नहीं देखे हैं तो उन लेसन प्लान को आप ज़रूर देखिए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप इसी वक्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो यहाँ पर जब हमारा प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होता है इसके बाद अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। मीन्स हमने जितना कंटेंट बच्चों को पढ़ाया उसी से संबंधित यहाँ पर हम 4 से 5 छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप, हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन किए हैं जो हमने अभी तक बच्चों को पढ़ाया था उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए। फिर हमने कक्षा कार्य दिया। तो कक्षा कार्य के अंतर्गत हमने बच्चों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर हम बच्चों को रिक्त स्थान, सही गलत, सही जोड़ी, इस प्रकार से कक्षा कार्य दे सकते हैं। सही गलत का भी दिया है यहाँ पर। फिर हुए गृह कार्य, होमवर्क। तो यहाँ पर बच्चों को हमने घर से भी कुछ कार्य करने के लिए दिया है। और लास्ट में हम श्यामपट्ट सारांश लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम श्यामपट्ट सारांश में क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर एक ब्लैक शीट पर हमने अपने कंटेंट को शॉर्ट रूप में लिख दिया है। यहाँ पर हमने वायु का संगठन चित्र बनाया है और वायुमंडल के स्तर दर्शाए हैं। तो इस प्रकार एकीकरण कौशल का लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमें अंत में निरीक्षण या मूल्यांकन तालिका बनानी होगी। तो यहाँ पर देखिए हम ये कंपोनेंट किस प्रकार से लिखेंगे या तालिका किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कौशल, आवृत्ति, संख्या, इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे और जितने भी हमारे स्किल या कौशल है, यहाँ पर 7 स्किल हमने पढ़ी थी अभी तक और इसी 7 स्किल को मिलाकर हमने एकीकरण लेसन प्लान बनाया है। तो ये सारी 7 स्किल हम यहाँ पर लिख देंगे, आवृत्ति और संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने कौन सी कौशल को कितनी बार यूज़ किया, कौन सी कौशल के कितने कंपोनेंट
यूज़ किए तो उतनी टेली हो जाएगी और उन टेली को अंत में हम टोटल कर देंगे। इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।